हेलो बेटा, प्रॉब्लम आपके सामने है। 22 क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या कहता है बेटा? देखो, ये कहता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जो 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देगी एनिलीन के अंदर। तो दो बातें तो यहाँ पर ये होगी बेटा कि हमें नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए और हमें एनिलीन का फार्मूला पता होना चाहिए। पहली बात, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द करंट फॉर द प्रोसेस इज़ 50%, जो भी हम करंट यूज़ करेंगे उसका सिर्फ 50% ही हमारे काम का है और हमारे किसी भी काम का नहीं है। गॉट द आइडिया? तो कह रहा है जब ये काम हम करवाने जा रहे हैं तो जो हमने सेल यूज़ किया है उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 3 वोल्ट है। तो कह रहा है हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसकी केमिस्ट्री आप समझ गए होंगे कि मुझे 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रिड्यूस करके एनिलीन बनानी है। और जो उस काम के लिए मैंने सेल यूज़ किया है उसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 3 वोल्ट का है। और उससे जो भी करंट आएगी उसका सिर्फ 50% हमारे काम का और 50% वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम की जाएगी, इसके बारे में हमें पता करना है। गॉट द आइडिया? तो देखो बेटा, सेल में रिएक्शन कौन सी हुई होगी वो बता देता हूँ। नाइट्रोबेंजीन होती है C6H5NO2, और इसमें अगर आपने 6H पॉजिटिव ले लिए और 6 इलेक्ट्रॉन आपने कंज्यूम किए, मतलब इस रिएक्शन ने कंज्यूम किए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में। C6H5NH2 बना लेगा। क्लियर है? और 3 मोल्स ऑफ वाटर इसमें से निकल जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो मतलब जब भी ये रिएक्शन होगी तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। क्लियर है? ये तो बेटा बात हुई एक मॉलिक्यूल की। जब इसका एक मॉलिक्यूल में लेता हूँ तो मेरा 6 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का चेंज आता है। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले या 1 मोल ले लूँगा इस चीज़ के, नाइट्रोबेंजीन के, तो मेरे 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे? 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। गॉट द आइडिया? और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब फैराडे होता है, इसका मतलब 6 फैराडे की मुझे ज़रूरत होगी। 6 फैराडे का चार्ज अगर मैं दूंगा तब कहीं जा करके मुझे 1 मोल जो है एनिलीन मिलेगा, 1 मोल एनिलीन मुझे मिलेगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? अब जो है आपको क्या करना है, इसमें ये पता करना है कि मुझे 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन की बात ये कर रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन का आपका फार्मूला पता है आपको, C6H5NO2। तो 6 कार्बन है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ। 6 कार्बन का मीनिंग क्या हुआ, 12 × 6। 5 हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हुआ, 5 हो गया। एक नाइट्रोजन कितना हो गया, 14 का। और 2 ऑक्सीजन कितनी हो गई, 32 की। इसको ऐड कर लेता हूँ बेटा। ऐड करोगे तो ये आएगा आपका जा करके 123 के आसपास आ जाएगा, या 123 आएगा ये, ठीक है। अलग से कैलकुलेट करके देख लेना, 123 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं सिस्टम को 6 फैराडे का चार्ज देता हूँ, 6 फैराडे चार्ज आपका रिक्वायर्ड है कितनी नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए, 123 ग्राम को। क्लियर होगी बात? तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको रिवर्स लिख लेता हूँ। अगर मैं 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 इसको मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ तो मुझे 6 फैराडे चाहिए। क्लियर होगी बात? और अगर मुझे सिर्फ 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस करनी है तो कितना होगा बेटा, 6 फैराडे डिवाइडेड बाय 123 मल्टीप्लाई कितना, 12.3। इतने फैराडे का चार्ज मुझे रिक्वायर्ड होगा, इतने फैराडे मुझे ज़रूरत होगी। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतने फैराडे मुझे चाहिए। एक काम कंप्लीट हो गया। अब ये जो भी चार्ज आया इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसने क्या कहा था कि जो करंट है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% है। तो चार्ज तो बेटा मैं इससे डबल लाऊं, इससे डबल चार्ज लाऊंगा तब मेरी बात बनेगी, क्योंकि उसका जो हाफ होगा वही मेरे काम का है। तो ये जो भी चार्ज आया है इससे डबल चार्ज की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है 6 फैराडे अपॉन 123 मल्टीप्लाई 12.3 और मल्टीप्लाई क्या, 2। इतने फैराडे का चार्ज जब मैं दूंगा सिस्टम को तब जा करके मेरा 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब बात आखिरी में आएगी आपकी पावर की। तो जो पावर नहीं, एनर्जी की बात कह रहा है बेसिकली, ये एनर्जी। तो एनर्जी क्या चीज़ होती है, एनर्जी होती है बेटा V इंटू आई। V इंटू आई बेसिकली ये तो पावर होती है, लेकिन अगर पर सेकंड की बात करूँ तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है।
तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन क्या T आ जाएगा, और T मैंने 1 सेकंड अगर ले लिया है तो I इज इक्वल टू क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपकी, ये जो I मैंने यूज़ किया है बेसिकली, ये I मेरा डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि टाइम मैंने क्या ले लिया, 1 सेकंड ले लिया है। गॉट द आइडिया और नॉट? टाइम मैंने 1 सेकंड लिया है, इसलिए मेरा जो क्यू है और जो I है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो V कितना बेटा, V है मेरा 3 वोल्ट, और I की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्यू यूज़ कर सकता हूँ, ये हो गया आपका 3Q। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा जो चार्ज आया आपका, ये वाला, ये जो चार्ज है, ये मैं इस जगह पर यूज़ करूँगा। ये जो पोजीशन है ना मेरी, ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा इस जगह पर। तो ये जो है क्या हुआ आपका, यहाँ यूज़ हो जाएगा। गॉट द आइडिया? इतनी एनर्जी की डिमांड मुझे हो जाएगी। तो एक बार से फिर मैं बता देता हूँ आपको, आपके पास था क्या, नाइट्रोबेंजीन थी, आपने उसको रिड्यूस करने के लिए 6H पॉजिटिव दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो वो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। 1 मोल नाइट्रोबेंजीन का मास कितना है, 1 मोल नाइट्रोबेंजीन का मास है बेटा 123। तो मैंने क्या किया, अगर 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ तो मुझे 6 फैराडे चाहिए, और अगर 12.3 ग्राम को रिड्यूस करना चाहता हूँ तो 6F/123 मल्टीप्लाई 12.3 फैराडे के चार्ज मुझे चाहिए। लेकिन उसने क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि जो भी एफिशिएंसी है करंट की वो 50% है, इसका मतलब इन रियलिटी मुझे इससे डबल चार्ज चाहिए। तो डबल चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, मुझे इतना चार्ज एक्चुअल में चाहिए। अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई होता है, लेकिन यहाँ पर I की जगह क्या लिख लूँगा, Q अपॉन T, जैसा कि यहाँ पर मैंने कर रखा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और T को अगर मैं 1 सेकंड ले लूँ तो बेटा आप दिमाग लगाओ, I की जगह मैं Q लिख सकता हूँ, Q की वैल्यू मुझे पता है, ग्रीन वाली उठा करके मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर इस जगह, इस पोजीशन में, और जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन नंबर 23 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस। देखो बेटा, कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, अगर आप 1 आयन यूज़ कर रहे हो, सिर्फ आप 1 आयन यूज़ कर रहे हो, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिससे आप कितना डिपॉजिट कर पाओगे एल्यूमिनियम, आपको सोचना पड़ेगा। आप इसमें जो है मतलब 1 आयन को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पर ले लें 1 मोल आयन ले लें, 1 मोल आयन ले लें, तो आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 3 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने 3 फैराडे दे दिए तो आपको 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होके मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? इतने ग्राम एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? मतलब अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम चाहते हो तो 3 फैराडे का चार्ज आपको देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे की बात बिल्कुल आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर 1 मोल आयन है तो 3 फैराडे का चार्ज चाहिए, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम आपका डिपॉजिट होता है। अब इसको मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। अगर मुझे 27 ग्राम क्या चाहिए, एल्यूमिनियम डिपॉजिट करवाना है, तो मुझे कितने फैराडे का चार्ज चाहिए, 3 फैराडे का चार्ज चाहिए। क्लियर है? इतने ग्राम के लिए मुझे 3 फैराडे का चार्ज चाहिए। तो अगर मेरे पास ग्राम है कितने, 40.5 ग्राम है, कितना है, 45 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है, तो कितना फैराडे चाहिए, 3F/27 और मल्टीप्लाई क्या 40.5, इतने कूलम चार्ज मुझे चाहिए, इतने कूलम का चार्ज मुझे चाहिए। गॉट द आइडिया और नॉट? तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। तो NaCl है बेटा, ये NaCl है, इसको आपसे इसमें पूछ रहा है कि कितने ग्राम क्लोरीन आप प्रोड्यूस कर सकते हो NaCl को लेकर के, मॉल्टेन है, और करंट आपको दे रहा है 1 एम्पियर, मतलब I की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 1 एम्पियर दे दी है, और टाइम कितना दे दिया, टाइम आपको दे दिया 15 मिनट, तो 15 × 60, तो ये आपका हो जाएगा 900 सेकेंड। इतने सेकंड तक आपने ये करंट पास की है। तो Q इज इक्वल टू आप खूब अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, I × T होता है। तो करंट कितनी है, 900 है, और टाइम कितना है, सॉरी करंट 1 एम्पियर है, टाइम आपका 900 सेकेंड है। तो I की जगह 1 है और T की जगह 900 है, तो ये आ जाएगा बेटा Q जा करके 900 कूलम। कितना आ जाएगा, 900 कूलम का चार्ज है। गॉट द आइडिया? अब ज़रा दिमाग लगाओ, अब सोचने की जो चीज़ है वो बताता हूँ। होता क्या है कि Cl निगेटिव एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करता है और Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, और जब ऐसे 2 Cl फ्री रेडिकल मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, Cl2 बना लेते हैं। गॉट द आइडिया और नॉट? बोलो बेटा, खूब अच्छी तरह सोच लो।
तो बेटा ज़रा ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है मैं बता देता हूँ। तो Cl2 इस तरह से बनता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, अगर मेरे पास 2 Cl निगेटिव हैं और उनने 2 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए हैं, तब जा कर के वो Cl2 नाम की गैस रिलीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है ये चेंज लाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर होगी बात। तो ये तो होगा 2, मतलब ये जब आप करना चाहते हो Cl2 यहाँ पर कितनी आएगी बेटा, Cl2 अगर आप चाहते हो, इसमें Cl2 का मॉलिक्यूलर मास में निकाल के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा बेटा 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 71 ग्राम। इसका मतलब अगर आप 71 ग्राम क्लोरीन चाहते हो तो आपको 2 फैराडे का चार्ज देना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया। अगर आप 71 ग्राम क्लोरीन चाहते हो तो आपको 2 फैराडे का चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। ये बात समझ में आती कि नहीं आती। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो बताता हूँ। अगर मैं 2 फैराडे चार्ज देता हूँ, अगर मैं 2 फैराडे चार्ज देता हूँ, 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट्स, 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट्स हाउ मच क्लोरीन, 71 ग्राम। कितना आएगा, 71 ग्राम। तो अगर मेरे पास चार्ज सिर्फ कितना है, मेरे पास चार्ज सिर्फ 900 कूलम है, 900 कूलम है, तो कितना डिपॉजिट कर पाऊंगा, 71/2 फैराडे मल्टीप्लाई बाई 900 कूलम। इतना चार्ज मैं डिपॉजिट कर पाऊंगा, सॉरी इतने ग्राम जो है मैं Cl2 जो है डिपॉजिट कर पाऊंगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। सिर्फ इतना आएगा। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 71 डिवाइडेड बाई 2, फैराडे का मीनिंग कितना हो गया 96500, और मल्टीप्लाई बाई कितना 900। इतने ग्राम जो है आप मान के चलो आपकी जो है क्लोरीन रिलीज होगी। इतना क्लोरीन आपको मिल जाएगा, इतने ग्राम। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, अगर मेरे पास 2 Cl निगेटिव होते तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करते तो 1 Cl2 का मॉलिक्यूल बनाते, मतलब 71 ग्राम आपकी क्लोरीन गैस निकलती। तो अब उल्टा चलते हैं, अगर 71 ग्राम क्लोरीन में डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ, रिलीज़ करवाना चाहता हूँ, तो मुझे 2 फैराडे का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर 900 कूलम के बराबर चार्ज दे रहा हूँ तो मुझे कितनी क्लोरीन मिलेगी, ये मैं सिंपल यूनिटरी मेथड से कर लूँगा, जैसा कि हम छोटी क्लासेस में करते आए। गॉट द आइडिया। फिर इसमें कुछ नहीं रहा, इसकी केमिस्ट्री मैंने आपको बता दी। केमिस्ट्री इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए, और सेल रिएक्शन होने के बाद आपको सिंपल सा फार्मूला पता होना चाहिए कि Q=IT। ये फार्मूला अप्लाई करके आपने चार्ज निकाल लिया। केमिस्ट्री पता हो मतलब सेल रिएक्शन पता हो, और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आइडिया वो पता हो, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मैनी फैराडे और कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। देखो बेटा CaCl2 जब ये ब्रेक होता है तो ये बनाता है Ca+2, और क्या बना लेता है, ये बना लेता है +2 Cl निगेटिव। तो Ca+2 क्या करेगा, Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ca में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट द आइडिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका एक आयन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसके 1 मोल आयन हो, कितने आयन हो, 1 मोल आयन हो, तो इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन की उसको डिमांड होगी, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको डिमांड होंगे, मतलब 2 फैराडे की ज़रूरत होगी, तब जा करके वो कैल्शियम में कन्वर्ट होगा। और कैल्शियम कितना डिपॉजिट करेगा, 40 ग्राम, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 मोल का होता है 40 ग्राम। यही कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि जितने अगर आपने 2 फैराडे इसकी डिमांड है, 2 फैराडे दे दिए तो 1 मोल डिपॉजिट ये कर देगा। सेल रिएक्शन क्या है आपकी, सेल रिएक्शन पे ध्यान दो बेटा। Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है सारा कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर इसको 2 फैराडे मिल गया तो 40 ग्राम जो है आपकी डिपॉजिट कर देगा। अब इसको उल्टा करके लिखता हूँ, अगर मुझे 40 ग्राम क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। क्या चाहिए, कैल्शियम। अगर मुझे 40 ग्राम कैल्शियम चाहिए तो मैं 2 फैराडे का चार्ज यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, कितना चाहिए, 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, तो कितना चार्ज यूज़ करूँगा, 2 फैराडे/40 मल्टीप्लाई बाई 20। इस 20 से ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, मतलब मुझे 1 फैराडे चार्ज की डिमांड है। सिर्फ मुझे 1 फैराडे का चार्ज चाहिए, और 1 फैराडे कितना होता है बेटा, 96,500 कूलम। या तो 1 फैराडे बोल दो या 96,500 बोल दो, एक ही बात है। इतना फैराडे चार्ज दूंगा तब कहीं जा करके मेरा 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट होगा। गॉट द आइडिया। बेटा नेक्स्ट पार्ट है इसका, 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मॉल्टन Al2O3। तो मैं इसकी सेल रिएक्शन बताता हूँ सबसे पहले। Al2O3 जब ये कन्वर्ट होगा तो 2 Al+3 बनाएगा, ठीक है, और 3O-2 बना लेगा। गॉट द आइडिया और नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ज़रा दिमाग लगाओ, अब आपको सोचना है क्या होगा, ठीक है।
अब देखो बेटा, एल्यूमिनियम क्योंकि डिपॉजिट करवाना चाहता है, तो Al+3 नाम का हमारे पास आयन है, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गई एक आयन की बात। तो अगर मैं 1 मोल Al+3 ले लूँ, 1 मोल्स ऑफ क्या Al+3 ले लूँ, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड होगी, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड होगी, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। और 3 मोल्स का मतलब कितना हो गया बेटा, 3 फैराडे की ज़रूरत होगी। तब जा करके मैं एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट कर पाऊंगा, 27 ग्राम में एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर पाऊंगा। बोलो बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 3 फैराड अगर लूँगा तो 27 ग्राम मेरा डिपॉजिट हो जाएगा। गॉट द आइडिया। अब आप उल्टा करो, अगर मैं 27 ग्राम, अगर मैं 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना चाहता हूँ, अगर मैं 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट चाहता हूँ, डिपोजिशन रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज बेटा, ये आएगा आपका जाकर के 3 फैराडे। क्लियर है। तो अब अगर मेरे पास 50 ग्राम का ऑप्शन है कि मुझे 50 ग्राम जो है एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है, तो कितने फैराडे चाहिए, 3F अपॉन कितना 27 मल्टीप्लाई बाई कितना 50। मुझे इतने फैराडे का चार्ज देना पड़ेगा। गॉट द आइडिया, मुझे इतने फैराडे का चार्ज देना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हो सकता है बेटा किसी बच्चे के दिमाग में ये आ जाए, जी यहाँ पर तो 2Al+3 थे। बिल्कुल ठीक बात है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ आयन की बात चाहिए कि मुझे ये कह रहा है कि आप बताओ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करवाना है, तो यहाँ पर तो 100% ये एल्यूमिनियम ही है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि 2 Al है या 3 Al है, ऐसा तो कुछ नहीं, सिर्फ एक Al है। तो बैलेंस भी तो करूँगा ना दोनों तरफ। सेल रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। ये हर तरह से एटॉमिक वाइज, एटम वाइज ले लो या चार्ज वाइज ले लो, बैलेंस्ड है आपकी। क्लियर है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आपको यही रिएक्शन लेनी पड़ेगी। गॉट दैट और नॉट। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना कि सेल रिएक्शन जो थी आपकी स्टार्टिंग में उसमें 2 Al+3 आ रहे थे, जबकि हमने जिससे डील किया है उसमें सिर्फ एक Al+3 है। वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 26, ये क्या कहता है, हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe+3। तो बेटा हमसे टाइम पूछ रहा है, ये टाइम कैलकुलेट करना है। 3 मोल ऑफ Fe+3 टू Fe+2 जाना है मुझे। तो Fe+3 से मुझे कहाँ जाना है, मुझे Fe+2 पर जाना है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा हूँ विथ 2 एम्पियर करंट। करंट कितनी बेटा मेरी, करंट है बेटा 2 एम्पियर की करंट है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये आर वगैरह सारी वैल्यूज इसने दे रखी हैं। तो कह रहा है कितने घंटे तक मुझे ये काम करना पड़ेगा, हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe+3 टू Fe+2। देखो बेटा ये तो हो गई बेटा 1 आयन की बात, ये तो सिंगल आयन है। तो अगर सिंगल आयन है तो ज़रा दिमाग लगाओ, सिंगल आयन है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन से काम चल रहा है इसका। क्लियर होगी बात। तो अगर ये 1 मोल आयन हो, 1 मोल आयन हो, तो आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब आपको 1 फैराडे चाहिए। तब जा कर के Fe कितना आएगा, तब जा कर के Fe आपका आ जाएगा, Fe होता बेटा 56.5, इतने ग्राम आपका Fe डिपॉजिट होगा। गॉट द आइडिया और नॉट। अब आगे की बात करता हूँ। इसने क्या किया, इसने दिया है सिर्फ करंट दे रखी है और मोल दे रखे हैं। तो अगर मुझे 3 मोल चाहिए, 3 मोल आपके Fe+3 हैं, तो 3 मोल हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 फैराडे की ज़रूरत होगी। तो 3 फैराडे से कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा, 3 × 56.5, इतने ग्राम जो है मेरा जो है डिपॉजिट हो जाएगा। 3 मोल के लिए इतना डिपॉजिट हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, तो बेटा सोचने की चीज़ है। अब आपको ये सोचना है कि 2 एम्पियर की करंट कितनी देर तक जो है ये यूज़ की जाए कि हमारे बात बन जाए यहाँ पर। तो मुझे चाहिए 3 फैराडे का चार्ज। कितना चार्ज चाहिए, 3 फैराडे का चार्ज। इसका मतलब ये तो हो गया मेरा क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी आपने पढ़ रखा है। क्लियर है, क्यू कितना मेरा 3 फैराडे, 3 फैराडे का मतलब 3 × 96,500 इज इक्वल टू करंट कितनी है बेटा 2 एम्पियर की। टाइम कितना मुझे नहीं मालूम, टाइम का मुझे नहीं पता है, इतने सेकंड आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 96,500 डिवाइडेड बाय कितना 2, इतने सेकंड। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो अगर मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 60 से डिवाइड करूँगा तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने घंटे लग जाएंगे आपको,
ठीक है। अब इसको डिवाइड वगैरह कर लेना। अब ये सिंपल हो गया बेटा, गॉट द आइडिया और नॉट। अब ये सिंपल हो चुका है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री मैंने आपको समझा दी क्या थी, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 1 मोल अगर होता तो 1 फैराडे की ज़रूरत होती, और अगर 3 मोल है तो 3 फैराडे चाहिए, और 3 फैराडे देगा तो इतना मास जो है डिपॉजिट होगा। क्लियर होगी बात। तो हमें यही करना था, 3 मोल जो है हमें कन्वर्ट करने थे। तो 3 फैराडे चार्ज कितने टाइम तक मिल जाएंगे 2 एम्पियर की करंट से, इससे मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। क्या इजिकल टू आई टी मैंने अप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में, उससे टी इजिकल टू आ जाएगा आपका, सेकंड में आएगा, उसको आवर्स में बदलने के लिए मैंने 60 से 2 बारी डिवाइड किया है। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, क्या चीज़ है ये, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटालिक वेजल ऑफ टोटल सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या चीज़ है, ये है आपका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। कितना है ये, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया है, ठीक है। बाय यूजिंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट आपने कितनी यूज़ करी है, करंट आपने यूज़ करी है 0.5 एम्पियर की करंट आपने यूज़ करी है फॉर 2 आवर्स। टाइम कितना लिया आपने, 2 घंटे लिए, मतलब 2 × 3600 सेकेंड्स, इतनी देर के लिए आपने यूज़ किया है करंट को। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड। तो थिकनेस मतलब आप मेरी बात समझना, यहाँ पर जो है सिल्वर को डिपॉजिट कर रहा है, इसके ऊपर ये सिल्वर को डिपॉजिट कर रहा है इस तरह से, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सिल्वर को डिपॉजिट कर रहा है, ये गया आपका, इस तरह से इसको मिला दें, इस तरह से आप इसको मिला दें और फिर इसको मिला दें। तो जो थिकनेस की बात कर रहा है, कह रहा है ये आपको बताना है कितनी मोटी परत जो है आपकी सिल्वर की डिपॉजिट हो जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट, ये हमें निकालना है। इसका मतलब ये पूरा वॉल्यूम आप निकाल लो, ये जो क्यूबॉइड टाइप का बन गया इसका आप वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है बेटा क्यूबॉइड का, वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का जा करके एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना है बेटा, एरिया है इसका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थिकनेस मुझे नहीं पता, इतने सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम है। गॉट द आइडिया, इतने सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम है। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपका जो है सिल्वर डिपॉजिट होगी कि नहीं होगी। तो जो सिल्वर डिपॉजिट होगी मैं उसकी बात कर लेता हूँ, क्लियर है। सिल्वर की अगर बात करूँ तो सेल रिएक्शन क्या होती है सिल्वर में, Ag प्लस अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, Ag में। ये मेन रिएक्शन है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज की बात है ये, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको 1 फैराडे का चार्ज देना पड़ेगा, और उस केस में आप कितनी सिल्वर डिपॉजिट कर पाओगे वो आपको सोचना पड़ेगा। कितनी सिल्वर डिपॉजिट होती है वो मैं बताता हूँ आपको। सिल्वर का मास कितना होता है, तो बेटा सिल्वर जो होता है 107.8 ग्राम आपकी जो है डिपॉजिट हो जाती, इतनी डिपॉजिट हो जाती। गॉट द आइडिया। तो मतलब 1 फैराडे चार्ज देते तो इतने ग्राम आपकी डिपॉजिट हो जाती। क्लियर होगी बात। अब जरा दिमाग लगाओ, अब सोचने की चीज़ है। तो चार्ज मैंने कितना दिया, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी, कितना हो गया I इंटू टी। आई कितना बेटा 0.5, और टी कितना है 2 × 3600। तो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो टोटल चार्ज कितना आ गया 3600 कूलम्ब आ गया। क्लियर हो गई बात, इतने कूलम्ब का चार्ज आ गया। अब आप दिमाग लगाओ, अब सोचने की चीज़ है कि अब इतने चार्ज से कितनी सिल्वर डिपॉजिट हो सकती है। मतलब ये जो चार्ज हमें मिल रहा है बैटरी से, तो हमें सिर्फ इतना ही चार्ज मिल रहा है, इससे कितनी सिल्वर डिपॉजिट हो सकती है ये मुझे चेक करना है। अगर बेटा मैं 1 फैराडे का चार्ज देता, मतलब 96,500 कूलम्ब का चार्ज देता, तो वो कितनी सिल्वर डिपॉजिट करता, 107.8 ग्राम, इतनी सिल्वर डिपॉजिट कर देता कि नहीं कर देता। इतने कूलम्ब का चार्ज इतनी सिल्वर डिपॉजिट कर देता। लेकिन चार्ज मेरे पास कितना है, चार्ज मेरे पास सिर्फ है 3600 कूलम्ब का चार्ज है। तो ये क्या करेगा 107.8 डिवाइडेड बाय 96,500 मल्टीप्लाई 3600, इतने ग्राम ऑफ क्या सिल्वर ये डिपॉजिट कर देगा। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जो बच गया उसे आप सॉल्व कर लो। ये मास आ गया किसका, सिल्वर का मास आ गया। अब आप एक कॉमन सेंस की बात बताना, इस मास को मैं किस में बदल लूँगा, वॉल्यूम में बदल लूँगा। अरे भाई ये जो भी सिल्वर का मास आया है ये कुछ जगह तो कवर कर रहा होगा ना, कुछ जगह घेर रहा होगा, और जो जगह कवर की जाती है, जो स्पेस कोई भी चीज़ कवर करती है उसको वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये वॉल्यूम कितना आएगा इसका, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी से मैं कैलकुलेट कर लूँगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, मास आपको पता है, मास आपको पता है कितना दिया, ये तो कैलकुलेट करके लाया ना मैं, ये मास आपका यही काम कर जाएगा। और डेंसिटी इसने क्वेश्चन में दे रखी है, आप गौर से देखो, डेंसिटी दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे एम भी पता, मुझे रो भी पता, तो मुझे वॉल्यूम पता चल गया।
कि जो भी सिल्वर डिपॉजिट हो करके आया है वो कितनी जगह कवर कर रहा है। मान लो वो इतनी जगह कवर कर रहा है, ये जो है इतनी जगह कवर कर रहा है। अब ये पूरी की पूरी जो सिल्वर आई बेटा, ये जो पूरी की पूरी सिल्वर आ रही है ये कहाँ जाएगी, ये आपकी इस बॉक्स के अंदर जाएगी और इसको फिल कर देगी। एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी होगी, इस बॉक्स को फिल कर देगी। इसका मतलब जो बॉक्स का वॉल्यूम है वही इस सिल्वर का वॉल्यूम है। जो भी आपका इस बॉक्स का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम आपका इस डिपॉजिटेड सिल्वर का होना चाहिए, तभी तो ये फिल होगा। इसका मतलब है दोनों वॉल्यूम को आप इक्वल कर दें। गॉट द आइडिया। जैसे ही आप दोनों वॉल्यूम को इक्वल करेंगे क्या होगा, वहाँ से आप आसानी के साथ टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। गॉट द आइडिया। ये वॉल्यूम किसका था, ये बॉक्स का वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम किसका बेटा, ये आपकी सिल्वर डिपॉजिटेड का वॉल्यूम है। तो इन दोनों को इक्वल करो और थिकनेस की वैल्यू आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। बेटा ये क्वेश्चन देखो, 0.3605 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड। तो मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड कितना है, 0.3605 ग्राम, इतनी मेटल डिपॉजिट हुई ऑन द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग 1.2 एम्पियर करंट। करंट कितनी थी, 1.2 एम्पियर थी। क्लियर है। और कितने टाइम के लिए थी, टाइम था बेटा मेरे पास 15 मिनट, मतलब 15 × 60 सेकेंड, इतने टाइम तक थी। तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज आ गया बेटा जा करके I × t। तो करंट कितनी है, करंट आपकी 1.2 एम्पियर है, टाइम कितना है 15 × कितना 60। तो इससे क्या होगा, इस डेसिमल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 × 15 × 6 कूलम। इतना चार्ज आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, इतना चार्ज आ जाएगा थ्रू इट्स चार्ज। एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज 96। तो एटॉमिक वेट कितना बेटा, 96 है। क्लियर होगी बात। तो व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी, वैलेंसी की बात पूछ रहा है, वो मैं सारा आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, जब मैं इतना चार्ज देता हूँ तो मेरा इतना मास डिपॉजिट होता है। गॉट द आइडिया और नॉट। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करके बताता हूँ। व्हेन वी आर सप्लाइंग 12 × 15 × 6 कूलम ऑफ चार्ज, कूलम ऑफ चार्ज, इट डिपॉजिट्स। तो ये चार्ज क्या करता है, डिपॉजिट करता है। इट डिपॉजिट्स मेटल, कितनी डिपॉजिट करता है बेटा, 0.3605 क्या ग्राम, इतनी डिपॉजिट करता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो अगर मैं सिर्फ 1 कूलम का चार्ज दूं तो कितना डिपॉजिट करेगा, 0.3605 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6 ग्राम, इतनी डिपॉजिट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर जो है आपको 1 फैराडे से आपको पता चल रहा है ना ये कितनी आ रही है, 1 फैराडे से इतना मास आ रहा है। तो 1 फैराडे से जो मास आ रहा है उसके बारे में भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। मेरे हिसाब से हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं बेटा इसमें। हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हमारा एटॉमिक मास कितना 96 है। तो मैं मास के हिसाब से चलूँ ना कि चार्ज के हिसाब से चलूँ, तो मेरा काम ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जो मुझे निकालना है वो मास के अकॉर्डिंग बात करनी। ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, यहाँ मिस्टेक हो रही, छोटी सी मिस्टेक हो रही है। केमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है, बस उसके कैलकुलेशन में थोड़ी सी ना इंटरचेंज हमें करना पड़ेगा। गॉट द आइडिया। देखो बेटा ऐसा करो, ऐसा करो कि 0.3605 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, मेटल डिपॉजिटेड required how much charge, required charge is equal to, कितना चार्ज रिक्वायर्ड करती है, ये रिक्वायर्ड करती है बेटा 12 15 6, 12 × 15 × 6 कूलम। इतना चार्ज जो है उसको रिक्वायर्ड होता है, इतने चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हो गया। तो अब अगर मेरे पास 96 ग्राम मैं मेटल डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो कितना चार्ज चाहिए, यह आएगा बेटा 12 × 15 × 6 डिवाइडेड बाय 0.3605 मल्टीप्लाई बाय 96 कूलम। इतने चार्ज की मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी। इतना चार्ज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। गॉट द आइडिया और नॉट, इतना चार्ज चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी। अब एक काम करता हूँ, ये जो भी कूलम आया है इसको मैं 96,500 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये पूरी चीज़ फिर मुझे क्या दे देगी, नंबर ऑफ फैराडे दे देगी। क्या दे देगी, नंबर ऑफ फैराडे दे देगी। गॉट द आइडिया और नॉट। मान लो ये नंबर आ गया, मान लो ये नंबर आ गया 3 फैराडे। कितना आ गया, 3 फैराडे। इसका मतलब 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए, 96 उसका एटॉमिक मास है, इसका मतलब 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए मुझे 3 फैराडे की ज़रूरत है। इसका मतलब वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा होगा।
और 3 इलेक्ट्रॉन के चेंज का मतलब उसकी वैलेंसी क्या रही होगी, 3 रही होगी। नहीं समझ पाए बेटा? मैं फिर पूरी बात डिटेल करता हूँ आपको। अगर मुझे इतना मास डिपॉजिट करना है तो मुझे इतना चार्ज देना पड़ेगा, और अगर मुझे 96 डिपॉजिट करना है तो मुझे इतना चार्ज देना पड़ेगा। ये बात समझ में आती कि नहीं? इतना चार्ज देना पड़ेगा। और 96 खुद में क्या है, 1 मोल है, और 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए जो भी चार्ज दिया जा रहा है उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने फैराडे में कन्वर्ट कर लिया। फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, ये जो भी वैल्यू आ रही है इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसको मैं 96,500 से डिवाइड करूंगा। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे नंबर ऑफ फैराडे दे देगा। मान लिया मैंने कि नंबर ऑफ फैराडे कितने आ गए, 3 आ गए। मान लिया, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू आपको दी है। मान लिया मेरे 3 फैराडे आ गए। 3 फैराडे का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की डिमांड है। वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा होगा। और 3 इलेक्ट्रॉन के चेंज का मतलब है उसकी वैलेंसी कितनी रही होगी, 3 रही होगी। 3 इलेक्ट्रॉन से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, उसकी वैलेंसी पे पहुँच जाएंगे, तो वो आपकी 3 आएगी। गॉट द आइडिया नॉट? बिल्कुल सिंपल केमिस्ट्री है। बस थोड़ा सा अगर आपको केमिस्ट्री पता है तभी आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो इस क्वेश्चन की अगर केमिस्ट्री पता है तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है रिलेटिवली सिंपलर है। गॉट द आइडिया और नॉट? तो इसकी केमिस्ट्री आपको समझनी थी कि मेरे पास चार्ज टोटल है कितना, इतने घंटे तक अगर मैंने ये सिस्टम चलाया है, 1.2 एम्पियर की करंट इतनी सेकंड तक चलाई है, तो उससे चार्ज कितना आया, वो चार्ज काम क्या करेगा, वो चार्ज मेटल को डिपॉजिट करेगा। तो इतना मेटल आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो इतना चार्ज दो, 96 करना चाहते हो तो इतना चार्ज दो। अब इस चार्ज को अगर हम फैराडे से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फैराडे आ जाएंगे, वहाँ से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया लग जाएगा। इस तरह से केमिस्ट्री की हेल्प से हम ये प्रॉब्लम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।